हाय एवरीवन, जय श्री गणेशाय नमः। आज राधे राधे नहीं बोला मैंने क्योंकि लोगों ने इसमें भी ऑब्जेक्शन कर दिया है कि पहले जय श्री गणेशाय नमः बोलती थी, अब राधे राधे बोलती है। बताओ, भगवान के नाम के लिए भी लड़ते हैं लोग, कैसे किसी चीज़ में नहीं छोड़ते। मतलब बोलने को कुछ ना कुछ तो चाहिए। चलो तो कोई बात नहीं, भगवान तो सब एक समान है। मैं मेरे गणपति का नाम ले लिया, जय श्री गणेशाय नमः। यहाँ पे ना पार्सल आया था, मैंने ममाअर्थ का फेस वॉश और निविया, अभी गर्मियाँ आ रही है ना तो जेल बॉडी लोशन ज़्यादा ठीक रहते हैं, तो ये बाय बाय ब्लैमिश फेस वॉश मंगवाया था और निविया का जेल बॉडी लोशन, क्योंकि गर्मियों में यही ठीक रहता है, नहीं तो बहुत चिप हो जाता है। और अभी समर स्टार्ट हो चुके हैं तो फिर ये वाला जो बॉडी लोशन है, ये मुझे लास्ट ईयर भी मैंने गर्मियों में यूज़ किया था, बहुत अच्छा लगा था। ये शाम का टाइम था, रात हो चुकी थी और हमारे घर में कुछ काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? हमारे जो विंडोज़ है ना, उसमें सिर्फ बेडरूम की विंडोज़ में जाली लगी हुई थी, वो मच्छर वाली जाली लगाते हैं ना। तो मैंने कुछ दिन पहले बुलाया था भैया को दिखाने के लिए, तो मैंने वो करवा दिया। फिर पूरे घर की विंडोज़, मतलब किचन में एक विंडो है, आपने देखा होगा मैं कुक करती हूँ तब, और आगे रूम में एक बड़ी विंडो और एक ये सामने छोटी जो दिख रही है ना। हम सब बैठ के चाय पी रहे थे, लेट हो गए थे चाय पीने के लिए, तो इतने में अल्पेश भैया आ गए। वो भैया हमारे यहाँ सारा काम करते हैं, जब भी कुछ काम होता है ना ऐसा कारपेंटिंग वगैरह का या विंडो का, तो उनको बुलाया हुआ है। तो अब सारी खिड़कियों में वो लग जाएगी, क्योंकि अभी इतनी तो गर्मी हुई नहीं है कि एसी चला लो। एसी चलाओ तो ठंड लग जाएगी। तो ऐसा वेदर है कि खिड़की वगैरह खोल के सो सकें, विंडो वगैरह खोल के ना। तो हमारा घर वैसे भी बहुत ऊंचाई पे है, 5th फ्लोर पे है, तो बहुत अच्छा वेदर हो जाता है रात को, अगर विंडोज़ वगैरह मतलब वेंटिलेशन हो ना, सब तरफ से खुला हो, तो फिर बहुत अच्छा वेदर हो जाता है। तो इस वजह से हमने सोचा चलो विंडो लगवा लेते हैं जाली वाली। तो यही यहाँ पे काम चल रहा था। और मम्मी अपना शाम के टाइम इस टाइम पे बैठ के ना भजन सुनती हैं। वो टीवी में कौन से चैनल पे आता है यार, भूल गई मैं, आस्था चैनल, किसी एक चैनल पे ना शाम को 6 बजे के बाद भजन ही भजन आते हैं। तो बस मम्मी वही बैठ के देख रही थी। इस टाइम पे वो आराम से 1-1.5 घंटा टीवी के सामने स्पेंड करती हैं, और फिर इसके बाद इनके सीरियल्स स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मेरी सासू माँ देखते थे, आपको याद होगा, वो भी सीरियल्स देखते थे शाम को। भाई ठीक है ना, विवेक कई बार मजाक भी बनाते हैं मम्मी के कि आप कैसे कैसे सीरियल देख लेते हो, लेकिन क्या है ना, इन लोगों का टाइम कैसे पास होगा। सही बात है, मतलब देखो जो एजेड लोग होते हैं उनको तो टाइम पास करना होता है, क्योंकि जितना काम ऑब्वियसली हम करते हैं उतना उनके पास नहीं होता। और ऑब्वियसली मैं वर्किंग हूँ, इसलिए दिन कहाँ निकल जाता है, बच्चे छोटे हैं, पता नहीं चलता। बट मम्मी से हम इतना काम नहीं करवाते ना, सारा काम मैं ही कर लेती हूँ, खाना वगैरह भी मैं ही बना लेती हूँ। इनको खड़े रहने में दिक्कत है ना, इनको कमर का प्रॉब्लम है। मेरे मम्मी को ना, जब मैं कॉलेज में थी या 12th में थी, तब मम्मी को ये प्रॉब्लम हो गया था, स्लिप डिस्क का, बहुत ज़बरदस्त वाला, हॉस्पिटलाइज भी हुई थी वो। तो इस वजह से ना इनसे बहुत नहीं खड़ा रहा जाता, और हम ज़्यादा खड़ा रहने कहते भी नहीं है। मैं आ गई थी किचन में काम करने के लिए। मैं आज सोच रही हूँ, वैसे तो दोपहर का खाना हमारा होता ही है थोड़ा बहुत बचा हुआ, बट रात को हम थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेते हैं। तो दोपहर की काफ़ी सारी सब्ज़ी थी, थोड़े से मुझे बस रोटियां भी हैं दोपहर की सब बनी हुई। देखिए मैं ना मेरे चैनल पे जो सच होता है वही बिल्कुल ऑनेस्टी से दिखाती हूँ। मैं अभी आपको ये भी झूठ बोल सकती थी ना कि मैं अभी रोटी बनाऊँगी, लेकिन नहीं, रोटियाँ दिन की हैं। मैं सिर्फ ब्लैक दाल बना रही हूँ और साथ में थोड़े चावल रख दूँगी, और रोटियाँ सुबह की हैं काफ़ी सारी, दोपहर की मतलब, और सब्ज़ी भी दोपहर की काफ़ी सारी है। और ब्लैक दाल बहुत अच्छी लगती है हमारे घर में सबको। अब इस वक्त मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं शाम को मार्केट भी गई थी विवेक के साथ, तो मैंने सोचा आज बिना प्याज की दाल में तड़का लगाया जाए। मुझे नहीं पता था इतना टेस्टी बन जाएगा। एक्चुअली सर्दियों के टाइम पे ना, अभी इतनी सर्दियाँ तो गई नहीं हैं, अभी देसी टमाटर मिल रहे हैं मार्केट में, तो देसी टमाटर ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं किसी भी तड़के में। तो ये देसी टमाटर है, ये बड़ा सा एक देसी टमाटर लेके मैंने काट लिया है। कभी भी आप देखना, वो मम्मी के स्टाइल में जब हम खाना बनाते हैं ना, हम शादी के बाद, वो अलग ही टेस्ट आता है, वो माँ के स्टाइल के खाने में। तो मेरी मम्मी शुरू से ऐसे टमाटर डाल के ना हर चीज़ में तड़का लगाने की इनको पहले से आदत थी। हमेशा से ये प्याज और लहसुन पे थोड़ा कम रही हैं, मतलब कम डालती हैं। तो आज मैंने भी यही सोचा कि चलो टमाटर, मिर्ची और अदरक का तड़का लगाया जाए और धनिया डाला जाए। तो ये ब्लैक दाल कौन सी पता है? साबुत मसूर। साबुत मसूर की दाल को मैंने धो के ना नमक डाल के चढ़ा दिया है, और थोड़ी सी रखी है क्योंकि दोपहर का काफ़ी सारा स्टफ़ हमारा बचा हुआ है। अब आप देखना मैं कैसे इसको बनाऊंगी, बहुत सिंपल स्टाइल से बनाऊंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी उस दिन जब बनाई थी ना, अरे मज़ा ही आ गया था। तो मेरी दाल उबल चुकी है, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल या घी। तो यहाँ मैं घी डाल रही हूँ, और मेरे डब्बे में घी ख़त्म हो गया था, लेकिन मैंने सोचा इसको भी पहले खाली कर दे। देखिए हर घर की ये कहानी है, हम कितना भी फैंसी बनने की कोशिश करें, लेकिन वो एक देसी स्टाइल होता है कि जब डब्बे में ख़त्म हो जाता है तो हम सोचते हैं क्या करें, फिर या तो डब्बा गर्म करके निकालते हैं, या तो बनी हुई दाल मैं कई बार अंदर डाल देती हूँ, फिर भी चला के ना फिर से वापस डाल देती हूँ, लाइक अंदर से पूरा दाल के साथ पिघल के घी बाहर आ जाता है, और फिर डब्बे को मैं धोने डाल देती हूँ।
घी मेरा हो गया है गरम। अब इसमें डाला मैंने हींग और ज़ीरा, और फिर मैं डाल दूँगी डायरेक्ट टमाटर, प्याज और अदरक थोड़ा मैंने यहाँ पे डाला और थोड़ा बचा लिया ऊपर से डालने के लिए। सो देसी टमाटर का जो टेस्ट होता है ना वो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया आता है। हल्का सा खटास होता है देसी टमाटर में। जो नॉर्मल टमाटर होता है उसका टेस्ट मीठा मीठा लगता है, देसी टमाटर का खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है। और इस दाल में मैं हमेशा नींबू डालती हूँ, अगर देसी टमाटर ना डालूँ तो आज तो ये डाल रही हूँ इसलिए फिर मैं नींबू नहीं डालूँगी। बस टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक डाला, हल्दी डाली, मिर्ची डाली थोड़ी सी, और हल्का सा धनिया जीरा पाउडर और किचन किंग मसाला थोड़ा सा डाल दूँगी। और इसके बाद इस मसाले को ना मैं पूरा का पूरा कुकर में शिफ्ट कर दूँगी। और बस शिफ्ट करके ना इसके अंदर एक सीटी और लगा दूँगी। मैं सीटी क्यों लगाती हूँ पता है? अलग से पका उससे अच्छा एक सीटी लगा दो तो मसाला जो मिक्स होता है उसकी बात ही अलग आती है, खुशबू ही अलग आ जाती है। थोड़ा धनिया डाला, बंद कर दिया। अब चलो इसे सीटी लगा देते हैं। इसके बाद देखना बहुत ही बढ़िया सी दाल हमारी टेस्टी वाली तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी दाल बढ़िया सी तैयार हो गई है और इसके अंदर अब ये अदरक और धनिया मैं डाल दूँगी। सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। इसके अंदर बनने के बाद मैंने इसमें डाला है अदरक और हरा धनिया, तो नींबू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अब इसको हम लोग एंजॉय करेंगे चावल रोटी के साथ, और साथ में थोड़ी सी दोपहर की सब्ज़ी भी है। रात का खाना ना हमारा हल्का फुल्का होता है। जब से पता है मम्मी जब यहाँ आई थी ना तो कह रही थी तुम लोग कितना कम खाते हो रात को, लेकिन जब से यहाँ रहने लगी ये भी समझ गई कि यहाँ का ना पानी थोड़ा सा हैवी है, तो रात को ना इतनी भूख नहीं लगती, हल्का फुल्का ही खाया जाता है। यही रीज़न है कि गुजराती पीपल जो होते हैं ना वो रात को हल्का खाना भी खाना पसंद करते हैं। जैसे कि आलू पोहा हमारे नॉर्थ इंडिया में सिर्फ ब्रेकफास्ट में बनता है, पर गुजरात में आलू पोहा लोग रात को एज अ डिनर भी खाते हैं। सच बता रही हूँ। और देखो मैंने वही किया, दाल को अंदर डाला घी के डब्बे में और पूरा घी लपाट के कुकर में डाल दिया। अब ये डब्बा मैं धोने डाल दूँगी, अब ये धुलेगा, इसके बाद नया घी निकाला जाएगा। आज के वीडियो में ना मैं आपके साथ कुछ अपने मन की परेशानी डिस्कस करने वाली हूँ। मैं काफ़ी किसी चीज़ को लेके ना काफ़ी परेशान हूँ अंदर से। अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। इसको चख के देख लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी सी दाल बनी हुई है। चलो आप भी आ जाओ, साथ में एंजॉय कर लो। और आप सोचोगे इतने लोगों के लिए इतनी दाल, भाई दोपहर का काफ़ी कुछ है, बस इसीलिए कम बना है। इसके बाद हम लोग बैठ गए थे मूवी देखने के लिए। आजकल रात को ना हम लोग रोज़ एक मूवी या थोड़ा सा सीरीज़ वगैरह लगाते हैं। नहीं बच्चे अपना अंदर पढ़ते रहते हैं, मैं, मम्मी और विवेक, या तो फिर मैं और विवेक थोड़ा बहुत देखते हैं। यार लाइफ में एंटरटेनमेंट ज़रूरी है। हमने आज लगाई थी द केरला स्टोरी। एक्चुअली ये देखनी रह गई थी मेरी मूवी, तो मैंने सोचा चलो आज देख लें। विवेक भी कह रहे थे बहुत अच्छी है, पर मैं वक्त नहीं निकाल पा रही थी। सो फाइनली हम ये लगा के बैठ गए। बस ये मूवी देखने के बाद ऑब्वियसली लेट नाइट हो गया था तो हम लोग सो गए थे। इसके बाद मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी थी और डायरेक्टली फिर नेक्स्ट डे दोपहर को व्लॉगिंग हुई थी, खाना बाना खाने के बाद, लंच होने के बाद। तब मैं आपसे डिस्कस करूँगी। अभी अब आप नेक्स्ट क्लिप में देखोगे कि आई विल डिस्कस विद यू कि किस चीज़ को लेके मैं डिस्टर्ब हूँ, परेशान हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प की ज़रूरत है। केरला स्टोरी किस किस ने देखी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। काफ़ी अच्छी मूवी है और अगर किसी ने नहीं देखी ज़रूर देखें। काफ़ी अच्छी मूवी है और मुझे विवेक को दोनों को बहुत पसंद आई है। ओके, तो खाना खा के मैं अपने रूम में आ गई थी। अभी शाम का सा टाइम हो रहा है। मैं आपको बता रही थी कुछ डिस्कस करना था मुझे आपसे। देखो हर इंसान, जब हम जैसे इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, जैसे मेरा इंस्टाग्राम है और मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ। एक मिनट में पर्दा डालूँ, बहुत धूप आ रही है। तो मैं आपसे डिस्कस करने बैठी हूँ कि जैसे कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, यूट्यूब पे वर्क करती हूँ, ऐसे ही सेम मुझे देखिए इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना पड़ता है क्योंकि मेरे वहाँ पे कोलैब वहाँ पे भी आते हैं। और इसलिए कम दिखते होंगे, आप सोचोगे कि कोलैब आपके कम दिखते हैं क्योंकि मैं बार्टर वाले नहीं करती हूँ। वैसे साड़ी वाड़ी के आप देखते होंगे अमेजन वगैरह के आते हैं मेरे पास। और अभी जो रिंग का मैंने बनाया था, रिंग का भी आया था मेरे पास, तो रिंग का भी मैंने किया हुआ है, वहाँ पे डालना बाकी है, वो डाल दूँगी बहुत जल्दी। तो हम लोग को एक्टिव रहना पड़ता है, लाइक यू नो, क्योंकि हम इससे पैसा कमाते हैं। जैसे यूट्यूब से कमाते हैं, ऐसे हम इंस्टा इटसेल्फ भी पैसे देता है अब तो, व्यूज़ वगैरह के भी देने लगा है। और हमारे कोलैब्स भी आते हैं और फ्यूचर में और अच्छे आएंगे, ये सोच के हम मेहनत करते हैं। और रील बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस, ट्रस्ट मी। मतलब, और अगर कोई ये कहे ना इस वक्त कि आपके साथ ही क्यों ऐसा होता है जो मैं बताने जा रही हूँ, तो मेरे साथ अकेले के साथ नहीं होता है। मैं पूछ चुकी हूँ कुछ एक्सपर्ट से का कहना है कि थोड़े भी गुड लुकिंग कोई होता है या कोई ऐसी वुमेन होती है जो सेक्सी दिखती है या जिसके फीचर्स अच्छे हों या जो सुंदर दिखता है, जिसके अंदर बहुत टैलेंट है और बहुत नेचुरल एक्टिंग करता हो, जिसके रील्स वायरल जाते हों, तो उसके लोग रील ले लेते हैं और अपलोड कर देते हैं अपने पेज पे। सो मेरे साथ ये होता चला आ रहा है। मैं आपको क्या बताऊँ, 2 साल में कई बार, 3 साल में मैंने कंप्लेंट कर करके बंद करवाया है। जैसे ट्विटर पे था एक अकाउंट, 2-3 अकाउंट इंस्टा पे बंद करवाए, मैक्स टकाटक पे बंद करवाए।
इंस्टा पे काफ़ी सारे बंद करवाए। अब फेसबुक पे नया सामने आया है, फेसबुक पे अंजलि भाभी करके 99,000 फॉलोअर हैं। दुख क्या होता है, मेरे रील जो मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ, इतना मेहनत लगती है, कई बार कितने रीटेक होते हैं, और वो मेहनत से बनाए हुए रील को बंदा उठाता है, बंदा बंदी जो भी है, ना सिर्फ अपने पेज पे डालता है बिना परमिशन के, ऑल्सो वॉल्यूम डाउन की हुई है इसने फेसबुक पे, यहाँ आईडी में लगा रही हूँ, आप देखते रहो, और डाउन करके इतनी गंदी वॉल्यूम, इतनी डर्टी वॉल्यूम डाली हुई है, मैं आपको क्या बताऊँ। आप सब लोग हो सके रिपोर्ट करो इसे फेसबुक पे से, सब लोग रिपोर्ट करो, क्योंकि मेरा आत्मसम्मान कहीं ना कहीं हिट हो रहा है। और कहने वाले अगर ये बोलें कि आपका रील में कुछ ऐसा होता होगा, तो मैं आपको ये बता दूं, मेरे रील तो बहुत साफ़ सुथरे अच्छे होते हैं। इंस्टाग्राम पे तो लोग कितने ओपन कपड़े पहनते हैं, कितने बैकलेस ब्लाउजेस पहन के नेवल पेट पूरा दिखाते हैं, मेरा ऐसा कुछ कोई रील नहीं होता है। बट फिर भी देखिए, मेरे अंदर कमी निकालने वाले तो निकालेंगे, बट इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज़ ये मेरा प्रोफेशन है और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। मैं इंस्टा पे बहुत संभाल के रील्स बनाती हूँ, एकदम मर्यादा में रह के, और उतना जितना लोग करते हैं इंस्टा पे, ऐसा तो मैं कुछ नहीं करती हूँ। बहुत सिंपल हूँ मैं, मतलब उस हिसाब से, जिस हिसाब से इंस्टा पे सब चल रहा है ना, उस हिसाब से आई एम वेरी सिंपल। सो मुझे बड़ा दुख हुआ यार, मतलब अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक अकाउंट बंद करवाया था इंस्टा पे, आपको बताया भी था, मैंने हाईलाइट भी रखी थी उस पर, इंस्टा पे इन्फॉर्म भी किया था, हाईलाइट भी रखी थी, आप अभी भी देख सकते हो, हाईलाइट में है, अंजलि करके ही अकाउंट था, शायद भी ये उसी बंदे का, सेम बंदा है। इसने फेसबुक पे भी कुछ टाइम पहले मेरे सामने आया, अंजलि भाभी करके, यहाँ देखो आप, बना रखा है, और मेरे सारी रील उठा के डाउनलोड, पता नहीं कहाँ से डाउनलोड करते हैं लोग, मैंने तो डाउनलोडिंग ऑफ कर रखी है मेरे सभी रील्स की, पर पता नहीं कौन सी ऐप से कर लेते हैं और डाल देते हैं उठा के, मतलब मेहनत करे कोई और डाल देते हैं, और व्यूज़ उसके आते हैं, बाप रे कितने। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब मैं कंप्लेंट कर करके थक चुकी हूँ। मतलब कितने अकाउंट बंद करवाऊँ, अब तो साइबर में कॉल करने में लगता है कितने अकाउंट बंद करवाऊँ मैं। मैंने पूछा है, कुछ हमारे पहचान में हैं एक्सपर्ट्स, उनसे बात की है, शर्म नहीं आती, ऐसे लोगों को शर्म बेच के खा गए हैं, दूसरे की मेहनत पे जीने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब ये लोग रील्स डालते हैं, जो भी कोई फेमस होता है, या जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है, जिसका फेस अच्छा होता है, जिसकी बॉडी अच्छी होती है, फिगर अच्छा होता है, या जिसका स्टाइल अच्छा होता है रील बनाने का, और जिसके फॉलोअर ज़्यादा होते हैं, उस चक्कर में वो लोग डालते हैं उन बंदों के लेके, बंदोबंदी का, यानी हमारा सबका, जिससे कि उनके फॉलोअर बढ़े। उन्हें फॉलोअर की भूख हर किसी को इंस्टाग्राम पे बहुत है आजकल। और होता क्या है, फॉलोअर क्यों चाहते हैं, एक तो नेम फेम के लिए, और सेकेंडली इसके लिए कोलैब आएंगे, उस वजह से पैसा कमाएंगे उस वजह से। और अब तो इंस्टा भी देने लगा है व्यूज़ का, फेसबुक तो देता ही है व्यूज़ का। तो फेसबुक पे बंदे के 99,000 फॉलोअर हो गए हैं मेरा चेहरा सामने लाके, लेकिन मेरे गलत नाम लिखने की हिम्मत नहीं है। कितना बेशरम इंसान है, नाम लिखना अगर हिम्मत है तो तब मैं बताऊं, नाम लिखने की हिम्मत नहीं है। अंजलि भाभी करके बनाया हुआ है, और इतना दुख होता है यार। मतलब सोचो आप, एक इंसान 5-6 बार रीटेक करके एक रील बनाता है और कितनी मेहनत करता है, और तब वो जाके रील बनती है पूरा तैयार होके, और उसकी मेहनत का आप कैसे तोड़ मरोड़ देते हो, उसकी मेहनत को, कि गंदी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। ईश्वर भी नहीं छोड़ेगा ऐसे लोगों को। खैर, मेरी हमारे पहचान में बात हुई है, इंस्टाग्राम पे हैं और काफ़ी जिनके फॉलोअर्स हैं, और कुछ मेरे कांटेक्ट में हैं जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे मैंने बात की, तो उनका भी यही कहना है कि आप अकेले नहीं हो। अगर कोई भी थोड़ा बहुत गुड लुकिंग होता है तो लोग फॉलोअर गेन करने के चक्कर में, क्योंकि हर एक को इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स की भूख है, सक्सेसफुल होने की भूख है, क्योंकि इतना ईजी नहीं होता फॉलोअर गेन करना यार, सभी को पता है। फॉलोअर बहुत मुश्किल से मिलते हैं आपको, जैसे आप एक यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर मुश्किल से मिलते हैं, ऐसे ही फॉलोअर भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत जीतोड़ मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पे भी। वो गेन करने के लिए लोग, जो अच्छी गुड लुकिंग वुमेन होती हैं, थोड़ी बहुत भी गुड लुकिंग होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, या फिर कुछ लेडीज़ होती हैं जो बड़े सेक्सी टाइप की होती हैं, उनके ज़्यादा करके ऐसे रील लिए जाते हैं और अपना पेज बनाया जाता है जस्ट टू गेन फॉलोअर्स। और अगर ज़्यादा फॉलोअर हो जाए तो उनको कोलैब्स मिलने लगते हैं, तो उससे उनकी अर्निंग होने लगती है। और फेसबुक की बात करें तो वहाँ व्यूज़ के पैसे मिलते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे मिलते हैं। तो फॉर दैट रीज़न वो लोग ऐसा करते हैं। तो मेरे साथ ये पिछले 2 साल में बहुत बार हो चुका है। ट्विटर पे मैंने एक अकाउंट बंद करवाया था, मेरे फ़ोटोज़ वो बंदा पोस्ट करता था, बंदा या बंदी जो भी थी, उस पर 1 लाख ऊपर फॉलोअर हो गए थे मेरे फ़ोटोज़ लगा लगा के। सिर्फ मेरे फ़ोटोज़ ही थे, कुछ उसने वीडियोज़ में से स्क्रीनशॉट लेता था वो, और कुछ मेरे यूट्यूब की कम्युनिटी से और कुछ इंस्टा से निकालता था। वो मैंने बंद करवाया कंप्लेंट करके। इसके बाद मैक्स टकाटक, उस पर किसी ने मेरे सारे रील रख दिए थे और उसके 50,000 से ऊपर फॉलोअर हो गए थे। ये चीज़, मतलब किसी की मेहनत को आप इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, और वो भी इतने गलत तरीके से।
मतलब मैं इंस्टा पे भी ये चीज़ पोस्ट करने वाली हूँ आज या कल या परसों में, 1-2 दिन में कर दूँगी, बट पहले सोचा यूट्यूब फैमिली को तो बता दूँ। तो ये जो आईडी आप देख रहे हो ना यहाँ पे लगी हुई, अंजलि भाभी के नाम से, उसी बंदे का होगा मेरे ख्याल से। इसके 99,000 फॉलोअर हैं फेसबुक पे, और मेरे रील पे हर एक पे किसी पे 10,000, किसी पे 5,000, किसी पे लाखों व्यूज़ हैं, और ये पैसा कमा रहा है बंदा मेरे रील लगा लगा के। मेहनत मेरी है, और इसने वॉल्यूम बहुत गंदी डाली हुई है, मतलब मेरी वॉल्यूम तो डाउन कर दी हुई है रील की, जो कि आप देख सकते हो मेरे इंस्टा पेज पे, और इसने बहुत डर्टी वल्गर कुछ डाल दिया है। मुझे कई बार इतना वो लगता है, मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, विवेक को कहती हूँ मैं क्या करूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इस चीज़ के लिए। आप लोग मेरी हेल्प करो, मैं क्या कर सकती हूँ। कितनी बार कंप्लेंट करूँ, मैं साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर करके थक चुकी हूँ, क्योंकि मैंने 5 से 6 बार कंप्लेंट ऑलरेडी कर दी है वहाँ पे। अब तो वो लोग मुझे पहचान गए, मैं जब कॉल करती हूँ ना साइबर क्राइम का जो ऑनलाइन नंबर है, वो लोग तुरंत पहचान जाते हैं। मुझे क्या करना चाहिए। ये जो इस तरह से रील लगाते हैं कि वॉल्यूम डाउन करके कुछ डर्टी वॉल्यूम लगाते हैं, ओ माय गॉड, इट हिट मी, यू नो, हिट माय माइंड, माय फीलिंग्स। मुझे मेंटल हैरेसमेंट फील हो रहा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप लोग हेल्प करो मेरी, अगर आप में से कोई एक्सपर्ट है, कुछ जानता है इस बारे में कि मैं क्या कर सकती हूँ। देखिए मैंने मेरे इंस्टा पे जो रील्स है ना, उसका स्टॉप डाउनलोडिंग होता है ना, मतलब एक ऑप्शन आता है हर एक रील के ऊपर होता है, जिससे आप अपनी सभी रील्स का डाउनलोड स्टॉप कर सकते हो। तो वो तो मैंने कर रखा है, फिर पता नहीं कौन सी ऐप से लोग डाउनलोड कर लेते हैं, इसलिए फिर अब मैंने सोचा है कि हर एक रील के ऊपर रुचि घाग ऑफिशियल या फिर यूट्यूबर रुचि ऑफिशियल लिखा करूँगी। और तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग मुझे बताओ। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि फेसबुक पे रुचि घाग नाम से आपको जो आईडी मिलेंगी, उसमें एक ही आईडी है जो कि एक्चुअल मेरी है, जो कि लॉग्ड है, और रुचि विवेक घाग के नाम से है। जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है वहाँ पे, वो मेरे अपडेट आए दिन देखते होंगे, और बहुत कम लोग हैं उस पर, और मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं रहती हूँ, बहुत कम एक्टिव रहती हूँ। इंस्टा पे मेरे 2 अकाउंट है, एक है यूट्यूबर रुचि ऑफिशियल जिसपे 1,59,000 फॉलोअर्स है, सॉरी 2,59,000, एंड दूसरा है यूट्यूबर रुचि 25, दैट इज़ 19,000 फॉलोअर्स है या, और 2 यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा मेरा और कुछ कहीं नहीं है, आप लोग कहीं देखें तो समझ जाइएगा कि वो फेक है, मेरा नहीं है। बस यही आपको इन्फॉर्म करना था, और आप लोग हो सके तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए इस बारे में, बिकॉज़ ये सब मेरे दिमाग को सीरियसली हिट कर रहा है, सीरियसली हिट कर रहा है। मतलब आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। समटाइम्स आई फील मेंटल, यू नो, हैरस काइंड ऑफ के ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों, मतलब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। मैंने 1-2 मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस तरह से कंपनीज में काम करते हैं, उनका थोड़ा नॉलेज है, उनका बस इतना ही कहना है कि आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ भी है उनका भी एडल्ट पेज होता है, और बहुत सारे जो अच्छे लोग दिखते हैं इंस्टा पे, जो जिनके अंदर टैलेंट होता है, लोग उनके रील्स यूज़ करते हैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। बट मुझे इंस्टाग्राम से और इससे शिकायत है, क्या बोलते हैं, फेसबुक से, कि ये लोग कोई एक्शन नहीं लेते। मैंने मार्क किया, जल्दी से एक्शन नहीं होता है। जैसे कि मैक्स टकाटक पे तुरंत एक्शन हो गया, ट्विटर पे मैंने उन लोगों को इन्फॉर्म किया, तुरंत एक्शन लिया उन्होंने। फेसबुक पे आप कितना भी इन्फॉर्म करो, वो लोग एक्शन नहीं लेते, और इंस्टा पे भी नहीं, जैसे यूट्यूब पे भी एक्शन लिया जाता है। सो ये मुझे शिकायत है कि इंस्टा और फेसबुक पे भी एक्शन लेना चाहिए अगर किसी की आइडेंटिटी को कोई गलत तरीके से मिसयूज़ कर रहा है। आप लोग मुझे सजेशन दो, मुझे क्या करना चाहिए। लव यू, बाय।